हालेलुया। यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए, आज के अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया यीशु जिंदा पेज पर प्रभु के कलाम से कुछ शेयर करने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए, आज जो परमेश्वर ने अवसर दिया, तो मैं आज आपके सामने कुछ वचनों पर आइए हम ध्यान और मनन करेंगे। और आज हम देखेंगे हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं आ पा रही है। हालेलुया। क्यों हमारे आशीष, हम मसीह में होने के बाद भी हम आशीषों को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्यों क्यों आज हम परिस्थितियों में, हालेलुया, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हालातों से और गरीबी से, क्यों, आखिर क्यों। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम पहला शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय में हम शमूएल के जीवन से देखेंगे कि शमूएल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो सब चीजों से संपन्न था। हालेलुया। उसे शमूएल को के लिए जरूरतों की सारी चीजें उसके पास थी। और शमूएल ऐसा बालक था जो कभी भी जिद नहीं किया। हालेलुया। और आज्ञाकारी रहा। वो जानता था कि मेरे पिता के पास मेरी सारी जरूरतों की चीजें हैं। उसके बाद भी हन्ना, उनकी माता ने शमूएल को शमूएल जो अपनी माता की आज्ञा के अनुसार, शमूएल ने अपनी माता के अनुसार किया। पहला शमूएल दूसरा अध्याय की 19 पद में हम देखते हैं कि उसकी माता उसे प्रभु के भवन में छोड़ देती है। हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय के 28 पद में हम देखते हैं कि हन्ना ने कहा कि मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। और शमूएल को जो छोटा बालक था अपने से दूर भवन में छोड़ देती है। और दूसरा अध्याय के 2 के 19 पद में हम देखते हैं कि प्रति वर्ष, हालेलुया, उसके माता पिता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, एक छोटा सा ड्रेस बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष उससे मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। हालेलुया। प्रति वर्ष उससे मिलने आती थी। हालेलुया। और शमूएल ने कभी भी अपनी ख्वाहिश नहीं की, ख्वाहिश से अपनी इच्छा नहीं की। हालेलुया। उसने नहीं कहा मुझे क्यों छोड़ रही हो माँ, अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, कभी भी अपनी ख्वाहिश नहीं की उसने। हालेलुया। मेरे बगल में एक पड़ोसी का बच्चा है, उसकी मम्मा जब वो आज्ञा नहीं मानता अपनी माता का, तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी। हालेलुया। और वो तुरंत बोलता है कि नहीं मम्मा, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, वहां पे मुझे सारा काम करना पड़ेगा और मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। वो कैसा आज्ञाकारी है कि नहीं। हालेलुया। ठीक। परंतु शमूएल एक ऐसा बालक है जो कभी भी जिद नहीं किया। हम देखते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। हालेलुया। अपनी माँ से जिद नहीं किया। शमूएल आज्ञाकारी रहा। तो परमेश्वर ने शमूएल को, जब वो बालक ही था, तो उसे दर्शन दिया। हालेलुया। ये कब हुआ? जब शमूएल अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहा, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बातें की। ठीक इसी तरह जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। क्योंकि शमूएल मन का साफ था। हालेलुया। जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो प्रभु ब्लेस करता है अब्राहम की तरह। हालेलुया। हम देखेंगे देखते हैं कि एक और जवान पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं कि एक और जवान जो शमूएल की तरह ही है। हालेलुया। वो है दाऊद। दाऊद भी ना कभी अपने भाइयों, ना कभी अपने पिता, ना लोगों पर कुड़कुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मन साफ था।
हालेलुया। उसके भाई लोग उससे हट्टे कट्टे थे, लंबे थे और लंबे भी थे, परंतु फिर भी हमारा प्रभु दाऊद को शमूएल राजा होने के लिए उसका अभिषेक शमूएल से कराया। हालेलुया। हम देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय के 7 वचन में परमेश्वर कहता है, उसके भाई लोग हट्टे कट्टे पहलवान थे, लंबे थे, परंतु हमारा परमेश्वर शमूएल से कहता है, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसका रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे आयोग जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना सा नहीं है, पर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि दाऊद का मन भी साफ था और वो आज्ञाकारी रहा, कभी अपने पिता से पैर कुड़कुड़ाया नहीं। वो जंगलों में, आप जानते हैं दाऊद के जीवन के बारे में, उसका जीवन कैसा था, कैसे वो जंगल में बकरियां चराता था, परंतु परमेश्वर ने किसी का उनके भाइयों की कद ऊंचाइयों को नहीं देखता, बाहर का रूप नहीं देखता, मन को देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब दाऊद भी आज्ञाकारी रहा, मन का साफ था, किसी पे कुड़कुड़ाया नहीं, तो परमेश्वर ने भी उसे राजा होने के लिए उसका अभिषेक शाऊल से किया। हालेलुया। आज हम आज्ञाकारी होंगे, आज हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं? हालेलुया। आज हम आज्ञा के विषय में देखें कि आज्ञाकारी हम देख रहे हैं कि हम आज्ञाकारी आशीष को लेके आती है, और हम देखेंगे कि अनाज्ञा, अभी तक हमने देखा कि आज्ञाकारी कैसे आशीष को लेके आती है, शमूएल के जीवन से देखे, दाऊद के जीवन से, और अब हम देखेंगे कि अनाज्ञाकारिता कैसे श्राप को लेके आती है। हालेलुया। देखेंगे उत्पत्ति की किताब में कि हम अब्राहम और लूत के जीवन से देखेंगे कि उत्पत्ति 19 में के 26 में लूत की पत्नी आज्ञाकारी नहीं थी। हालेलुया। जान देंगे लूत की पत्नी आज्ञाकारी नहीं थी। उत्पत्ति 19 के 26 में लिखा है, तो उसने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। और उत्पत्ति 18 के 6 में अब्राहम की पत्नी आज्ञाकारी रही और बुजुर्ग अवस्था में भी अतिथि सत्कार करने वाली थी, यहाँ तक कि उसने वृद्ध अवस्था में, जब वो बूढ़ी हो गई थी, तो उस अवस्था में आज लोग घर पे आ जाते हैं तो हम लोगों को खाना बनाने में, कुछ बोलने में कुड़कुड़ाने लगते हैं, परंतु अब्राहम की पत्नी बुजुर्ग अवस्था में भी अतिथि सत्कार के लिए उत्साह से, हालेलुया, उसने अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने को जल्दबाजी की। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी की आशीष, अब्राहम ने अपनी पत्नी की आशीषों को प्राप्त किया, और उत्पत्ति 19 के दिन में हम देखते हैं, जबकि बेचारा लूत, हालेलुया, लूत को उनके घर जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए लूत क्या करता है? खुद ही खाना बनाता है। लूत ने अपनी उसकी पत्नी होने के कारण भी, पत्नी होने के बाद भी लूत को खुद खाना बनाना पड़ रहा है। लूत ने पत्नी की होने के बाद भी पत्नी की आशीष नहीं है उसके पास। हालेलुया। और अब्राहम के पास, अब्राहम ने पत्नी की सारी आशीषों को प्राप्त किया, और उत्पत्ति के अध्याय उसके 19 के 30 से 38 वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम की संतान ने उनकी आशीषों को, हालेलुया, अब्राहम की संतानों ने उनकी आशीषों को आनंद लिया, और लूत की पीढ़ी परमेश्वर के लोगों का श्रापित दुश्मन बन गई। हालेलुया। दोनों में फर्क को समझना है, दोनों के जीवन को हमें समझना है। अगर हम समझ लिए तो ठीक है, और अगर चुनाव आपका है, हालेलुया, समझना आपको है और हमें है। हालेलुया। दोनों के जीवन को हम देखते हैं कि अब्राहम ने कैसे, अब्राहम की पत्नी उन्हें आज्ञाकारी रही, तो कैसे उनके वंश भी एक आशीष के कारण रहे, सारी आशीषें उनके वंशों को भी मिली। और लूत ने आज्ञा नहीं मानी, उसकी पत्नी, लूत की पत्नी ने आज्ञा नहीं मानी, तो कैसे उन लोगों ने श्रापों को ले आया अपने जीवन में, हालेलुया, अपने वंशों के लिए।
हालेलुया। चुनाव आपका है। हालेलुया। चुनाव आपको करना है। उत्पत्ति के अध्याय 14 के 14 से 16 वचन में हम देखते हैं कि दोनों में देखिए कि भिन्नता कैसी है। ना भिन्नता है। अब्राहम धन और आशीष में बढ़ता गया। हालेलुया। धन में बढ़ता गया, आशीष में बढ़ता गया, और अब्राहम लगातार बलवंत और सामर्थी योद्धा बनाया बन गया। हालेलुया। जिसने दुश्मनों के हाथों से 5 राज्यों को बचाया। हालेलुया। और जबकि लूत के पास सदोम में जो कुछ भी था, हालेलुया, उसने उसे भी, उसके पास जो कुछ भी था सदोम में, उसने वो भी खो दिया। हालेलुया। अब्राहम का जीवन बताता है कि सारी आशीष को हासिल करने की चुनौती देता है हमें। हालेलुया। अब्राहम का जीवन हमें सारी आशीषों को हासिल करने की एक चुनौती देता है, और वहीं लूत का जीवन हमें मसीह जीवन में आशीषों को अनदेखी ना करने की, हालेलुया, अनदेखी ना करने की चेतावनी देता है। हालेलुया। आज वचन आपके कानों में आ रहा है, प्रभु के दास लोग लेके आ रहे हैं, प्रभु के दासों के माध्यम से आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आपके पास जब आता है तो उसे हमें अनदेखा नहीं करना है। हालेलुया। और आज आप भी अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। आपको प्राप्त करना है अब्राहम की तरह। हालेलुया। प्रार्थना करें इन वचनों के द्वारा, इन वचनों से। और उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 अध्याय में इन वचनों को लेके अब्राहम की तरह, अब्राहम की सारी आशीषों को हमें प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने अधिकार को तुच्छ न जाने। हालेलुया। थोड़े में संतुष्ट न रहें। हालेलुया। सारी आशीषों को प्राप्त करें, मसीह जीवन का आनंद लें। प्रेज द लॉर्ड। और भिन्न बने। हालेलुया। क्योंकि अंत में आपको मैं बताना चाहती हूं कि कैसे और क्यों। प्रेज द लॉर्ड। हमें सारी आशीषों को प्राप्त करना है। मसीह जीवन में आने के बाद भी हमें अब्राहम की तरह सारी आशीष परमेश्वर देना चाहता है, वो हमारे लिए रखा है। परंतु जरूरत है हमें भी अब्राहम की पत्नी की तरह, शमूएल की तरह, दाऊद की तरह आज्ञाकारी रहने के लिए। प्रभु के दास लोग जो कार्य करते, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, जो भी बातें हो, हमें हर बात में उनके आज्ञाकारी, उनके अधीन रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमको देखेगा, हमारे मन को देखेगा, तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। और मैं अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आती है। हालेलुया। अब मैं यहाँ रुक जाऊंगी। आप सबको प्रभु इस वचन से आशीष दे। सबको जय मसीह की।